सरकारी हॉस्पिटलों में बिल्कुल इलाज जीरो है, किसी बीमारी की तशखीस नहीं होती। क्या ये इकदाम दुरुस्त है जिस पे पंजाब गवर्नमेंट एक्शन लेने जा रही है? आपने बात की अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन की, आपने बात की अस्पतालों की निजकारी की। आज जो पंजाब गवर्नमेंट अस्पतालों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, डॉक्टरों को प्राइवेट करने जा रही है सरकारी, तो देखिए इसका सफर शुरू हो चुका। जो प्रोफेसर दिन को सरकारी हॉस्पिटलों में बैठे रहते हैं और मरीजों को चेक नहीं करते, और ये जो है ना एक सफ़ेद हाथी बैठे हुए हैं, यंगस्टर डॉक्टर को आगे लगा के ओपीडी चला रहे होते हैं, किसी बीमारी की तशखीस नहीं होते, तो इन सफ़ेद हाथियों को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, बेहतर नहीं है? अस्पताल के डॉक्टर चोर हैं, काम चोर हैं, काम नहीं करते, मरीज को फैसिलिटेट नहीं करते। उस वक्त यास्मीन राशिद पीएमए की सदर थी, उन्होंने बहुत एहतजाज किया। आजकल वो जेल में। दिल्ली की हुकूमत जब भी आती है, इनका जो तजर्बा है और इनकी ज़िंदगी अस्पतालों और डॉक्टरों के साथ बहुत करीबी गुजरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो मुख्तलिफ रोज़नामा अखबारों में काम कर चुके हैं। आजकल रोज़नामा पाकिस्तान में चीफ रिपोर्टर के ओहदे पर फायज हैं और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पर इनकी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग है और हॉस्पिटल और डॉक्टरों पे इनकी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है। इसी हवाले से आज जो इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है, क्योंकि इनका जो तजर्बा है और इनकी ज़िंदगी अस्पतालों और डॉक्टरों के साथ बहुत करीबी गुजरी है। तो लिहाजा आज जो पंजाब गवर्नमेंट अस्पतालों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, डॉक्टरों को प्राइवेट करने जा रही है सरकारी, तो इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये इकदाम दुरुस्त है जिस पे पंजाब गवर्नमेंट एक्शन लेने जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। तो क्या ये पंजाब गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है, क्या ये ठीक है? देखिए भट्ट साहब, मैं देखता रहता हूँ आपको, काफ़ी देर से आप लगे हुए हैं इस पर, मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी आपने बात की अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन की, आपने बात की अस्पतालों की निजकारी की। देखिए इसका सफ़र शुरू हो चुका है, और अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊं तो नून लीग की हुकूमत जब भी आती है अस्पतालों पर नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। बात शुरू होती है, शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो उन्होंने एक नया फार्मूला पेश किया। वो फार्मूला था अस्पतालों की खुद मुख्तारी का, कि वो कहते थे उनके करीब के अस्पताल के डॉक्टर चोर हैं, काम चोर हैं, काम नहीं करते, मरीज को फैसिलिटेट नहीं करते। तो फिर वो एक फार्मूला लाया कि अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए, खुद मुख्तारी। प्राइवेटाइजेशन ये होती है कि उनको बेच देना, बेचना ही उन्होंने खुद मुख्तारी कर दी। तो उस वक्त उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए, जिनके खिलाफ उस वक्त यास्मीन राशिद पीएमए की सदर थी, उन्होंने बहुत एहतजाज किया। आजकल वो जेल में है, पीटीआई में शामिल होगी थी। तो उसके बाद वो तब्दील तो ना हुए, जो टीचिंग अस्पताल थे वहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आ गई। सर आपकी बात बहुत बड़ी है, आपकी बहुत इस पे ज़्यादा रिपोर्टिंग है, लेकिन जो प्रोफेसर दिन को सरकारी हॉस्पिटलों में बैठे रहते हैं और मरीजों को चेक नहीं करते, और ये जो है ना एक सफ़ेद हाथी बैठे हुए हैं, यंगस्टर डॉक्टर को आगे लगा के ओपीडी चला रहे होते हैं, किसी बीमारी की तशखीस नहीं होते, तो इन सफ़ेद हाथियों को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, बेहतर नहीं है? एक प्राइवेटाइजेशन जो है ना उसका और मकसद है, ये कह रहे हैं कि उनको हमने आउटसोर्स करना है। अभी इस हुकूमत मरीम नवाज की हुकूमत ने आगाज़ कर दिया है, उन्होंने आगाज़ किया है BHU से, जो हमारे जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने इस वक्त 2500 के करीब हैं पूरे पंजाब में। तो वहाँ पे इन्होंने अभी तक 150 कर सके हैं, ये कि उनको ठेकेदारी निज़ाम के हवाले कर दिया। और दूसरा, अब ये मरीम नवाज के नाम से जो 315 है लाहौर में, उसको ये बुनियादी मरकज़ से थे, उनको उन्होंने नाम दे दिया मरीम नवाज शरीफ अस्पताल का। अब वहाँ पे भी ये ठेकेदारी निज़ाम ला रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ जो है वो ठेकेदार इतना ताकतवर होगा, फ़ंड जो है वो सारे के सारे मसलन आपका एक बुनियादी मरकज़ सेहत है, उसका फ़ंड है 40 लाख महीना, अब ये उसको कम करके 30 लाख पे ला रहे हैं और डॉक्टर्स के हवाले कर रहे हैं। जो प्राइवेट डॉक्टर कोई भी इसको ले सकता है ठेके पर, और वो करने अब जा रहे हैं। अब वो ठेकेदार इतना ताकतवर होगा कि वो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनको रखे या ना रखे, सेक्रेटरी की डिस्पोजल पे भेजे। ये कहते हैं कि इस तरह से कत्ले आम होगा मुलाजमीन का और डॉक्टर्स की। नहीं सर, देखें आप, वो सरकारी मुलाजमीन सब हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन बात ये हो रही है कि जो डॉक्टर्स प्रोफेसर का आप कह रहे हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टरों को, यंग डॉक्टरों को आगे लगा के इनको अपना पीछे आलाकार बने हुए हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में बिल्कुल इलाज जीरो है,
किसी बीमारी की तशखीस नहीं होती। अगर आप शहरों से बाहर चले जाएं तो शहरों से बाहर जब किसी भी पेशेंट को लेके जाते हैं तो सबसे पहले सवाल क्या होता है कि इसको जी इसका इलाज नहीं है, इसको लाहौर ले जाए। बट सर मैं आपको बताता हूँ, अगर ये फेलियर है कि अस्पताल, अगर आपकी बात मान ली जाए, गवर्नमेंट की मान ली जाए कि ये फेलियर है, नाकाम हुए कि वहाँ पे मरीज को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इलाज नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सिस्टम फेल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट फेल हो गई। फिर आउटसोर्स गवर्नमेंट पंजाब को भी कर दिया जाए, जो नहीं चला सकती किसी मसले का हल। बट सब ये नहीं है सर देखिए, उसको निकाल दिया जाए। सवाल ये आपका बहुत अहम है, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट फंड तो देती है, करोड़ों रुपए देती है, मेडिसिन देती है, ऑपरेशन का हर चीज़ सामान देती है, लेकिन मेडिसिन भी खुर्द बुर्द हो जाती है, करोड़ों रुपए फंड भी खुर्द बुर्द हो जाते हैं, और कंपेन ये चलाई जाती है कि जी गवर्नमेंट फंड नहीं देती है, हमारे पास कोई ऐसी आज आपकी बात अगर मैं मान लूँ, मरियम नवाज साहब में हॉस्पिटल में गई, उससे पहले सब अच्छा था, वो खुद देखने के लिए गई, वहाँ पे सीईओ को सस्पेंड किया, एमएस को सस्पेंड किया, नई टीम लाई। अब नई टीम के बाद जब उन्हें बताया गया कि मेयो अस्पताल आज भी 5 अरब का नादिंदा है, मेयो अस्पताल को कोई ठेकेदार दवाई देने के लिए तैयार नहीं है, सर्वसिर अस्पताल जो है इस वक्त 1 अरब का नादिंदा है कंपनियों का, जिन्ना अस्पताल जो है वो 2.5 अरब रुपए जो है वो उसका नादिंदा है, जो जनरल अस्पताल है वो 1.5 अरब का नादिंदा है। अब जब गवर्नमेंट पैसे देगी तो दवाइयाँ आएंगी, और जब गवर्नमेंट पैसे नहीं देंगी तो दवाइयाँ कैसे सर आएंगी? जो गवर्नमेंट पहले देती है क्या उन पे जो है आवाम को रिलीफ मिलता है? ये थी आज की जुवेद चोई साहब के साथ हमारी गुफ्तगू। पंजाब गवर्नमेंट इन डॉक्टरों को, सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेटाइजेशन के लिए, निजकारी के लिए जा रही है। इन पे आपका इनका मौक़िफ़ सुना, तो आप बताएं कि क्या ये बेहतर है कि डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटलों में बैठ के जो बैठे हैं और अपने अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे।